हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक है हमारी पोइम चाइल्डहुड, जिसको लिखा है मार्क्स नेटन ने। ये एक नॉर्वेन पोइट थे और इस पोइम के अंदर इन्होंने ट्राइज टू फाइंड आउट व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। ये पता लगाने की कोशिश की है कि कब उन्होंने एक्चुअल में अपना चाइल्डहुड यानी बचपन खोया था। अब हम पोइम के स्टार्ट करते हैं पोइम को। तो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, कि कब मेरा बचपन चला गया। वॉज इट द डे, क्या वो दिन था। आई सीज टू बी 11, जब मैं 11 साल का नहीं रहा था, यानी मैं 11 साल का हो गया था। सीज्ड होता है ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, क्या ये वो टाइम था जब मैंने ये रियलाइज़ किया हेल और हेवन के बारे में कि कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, कि हेल और हेवन है, स्वर्ग और जो नरक हैं वो ज्योग्राफी में नहीं पाए जाते, वो वहाँ पर नहीं अवेलेबल हैं। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे, कि शायद इसीलिए उनका यहाँ पर अस्तित्व नहीं हो सकता था। यानी पोइट को रियलाइज़ हुआ था कि जो नर्क और स्वर्ग हैं वो भूगोल के अंदर नहीं पाए जाते, उनका भूगोल के अंदर कोई भी अस्तित्व नहीं हो सकता था। तो क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया था। यानी यहाँ पर जो इस स्टेंजा के अंदर पॉइंट है, यहाँ पर ग्रोइंग प्रोसेस को दिखा रहा है और ये रियलाइजेशन हो रहा है रियलिटी ऑफ द हेवन एंड हेल के बारे में। उनको समझ आ रहा है हेल और हेवन की रियलिटी के बारे में कि शायद जब उनको ये समझ आ गया था कि हेल और हेवन ज्योग्राफी के अंदर नहीं पाए जाते, तब शायद उनका बचपन चला गया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, क्या वो टाइम था जब उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि अडल्ट यानी जो वयस्क लोग होते हैं वो वैसे नहीं होते जैसे वो दिखाई देते थे। दे टॉक्ड ऑफ लव, वो प्यार की बातें करते थे। एंड प्रीच्ड ऑफ लव, प्यार के ऊपर उपदेश देते थे। प्रीच्ड होता है उपदेश देना। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, कि प्यार की बातें करते हैं और प्यार का उपदेश देते हैं, लेकिन उस तरीके से प्यार से बिहेव नहीं करते थे, यानी प्यार से पेश नहीं आते थे। तो वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था जब मुझे ये पता चल गया था कि अडल्ट जैसे होते हैं, जैसे दिखाई देते हैं वैसे वो होते नहीं हैं। यानी यहाँ पर अडल्ट के बिहेवियर के बारे में समझना यहाँ पर मुश्किल है कि अडल्ट बिहेवियर इज़ कॉम्प्लेक्स, नोट वट इट सीम्स टू बी, यानी वैसे नहीं होते जैसे कि वो दिखाई देते हैं। When did my childhood go, मेरा बचपन कब चला गया। Was it, क्या वो दिन था। When I found my mind was really mine, जब मुझे ये महसूस हो गया था, मुझे ये पता चल गया था कि मेरा दिमाग मेरा अपना है। To use whichever way I choose, कि मैं उसे जैसे चाहूँ वैसे यूज़ कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, अपने विचार पैदा कर सकता हूँ। दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और वो विचार जो मैं पैदा करूँगा वो दूसरे लोगों के नहीं होंगे, वो मेरे सिर्फ बट माई ओन, वो मेरे सिर्फ अपने होंगे। एंड माइन अलोन, सिर्फ मेरे अकेले के। वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था। यानी यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर इस बात के ऊपर जोर दे रहा है कि जब मेरा बचपन तब चला गया, शायद मैं जब अपने आप को समझ गया था। यानी यहाँ पर इस स्टेंजा के अंदर पॉइंट ने डिस्कवर किया है द जॉयज़ ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, कि अब पॉइंट इसके लायक हो गया है कि खुद के डिसीजन वो खुद ले सकता है, यहाँ पर इंडिपेंडेंटली सोच सकता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। तो शायद तब मेरा बचपन चला गया जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया। नेक्स्ट है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, यानी पहले तो था व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, अब है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, यानी मेरा बचपन कहाँ चला गया, अब कौन सी जगह पे चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगटन प्लेसेस, शायद वो कहीं भूली भटकी जगह पे चला गया है। दैट्स हिडन, जो छुप गया है। इन एन इन्फेंट, इन्फेंट यानी न्यू बोर्न, इन्फेंट्स फेस,
एक नए अभी अभी पैदा हुए बच्चे के चेहरे के पीछे जाकर, दैट्स ऑल आई नो, मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है। यानी पोइट कहता है कि मेरा बचपन शायद एक जो इन्फेंट का जो फेस है शायद उसके पीछे जाकर छुप गया, यानी मैं उस बच्चे के अंदर अपने बचपन को यहाँ पर देख रहा हूँ। यानी यहाँ पर जो पोइट है यहाँ पर ये कह रहा है कि शायद मेरा बचपन है जो अब एक बच्चे के फेस के पीछे चला गया, यानी बच्चे के रूप में अपने बचपन को यहाँ पर देख रहा हूँ। यानी इस पोइम के अंदर जो पोइट है यहाँ पर पोइट ये कह रहा है कि वेदर ही इज़ अ किड और ए ग्रोन अप, कि वो बच्चा है या बड़ा हो गया है, वो यहाँ पर ग्रोन अप की तरह दिखाई देता है जब वो महसूस करता है कि जब उसका मन उसका अपना है और जैसे चाहे उसको यूज़ कर सकता है और वो थॉट्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी अवेलेबल है, यानी अपने खुद के थॉट्स से क्रिएट कर सकता है। फिर वो लोगों के प्यार के बारे में बातें करते हैं कि जैसे वो होते हैं वैसे, जैसे वो दिखाई देते हैं वैसे वो होते नहीं हैं। यानी कहने की बात है कि जो एडल्ट्स हैं वह हाइपोक्रेटाइज हैं, कि वो थोड़ा सा मतलब दिखावा करते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से है जो यहाँ पर पोइट है चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहा है। अब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं। सीज्ड जैसे कम टू एन एंड, ख़त्म हो जाना। प्रीच्ड यानी टॉक्ड और स्पोकन, उपदेश देना, बातें करना। इन्फेंट यानी न्यू बोर्न जैसे अभी अभी पैदा हुआ बच्चा। तो अब लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो एंटीथेसिस हैं, यानी यहाँ पर हेल और हेवन यानी दो अपोजिट वर्ड को शो किया गया है। हेल यानी स्वर्ग, हेल यानी नरक और हेवन यानी स्वर्ग। तो अपोजिट वर्ड को शो किया गया, इसलिए यहाँ पर एंटीथेसिस हमारी फिगर ऑफ स्पीच बनती है। एलिट्रेशन यानी जहाँ पर सेम लेटर रिपीट होता है, जैसे द, टाइम, टी, माई माइंड यानी एम, विच एवर वे यानी डब्ल्यू, थॉट्स, दैट यानी टी यहाँ पर यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन हमारी फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है। रिफ्रेन यानी ए ग्रुप ऑफ फ्रेज विच इज़ रिपीटेड इन द पोइम, यानी एक फ्रेज जो कि पोइम के अंदर बार बार रिपीट हो रही है, जैसे व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज दैट द डे। तो इस तरीके से ये लाइन्स बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही है, यहाँ पर रिफ्रेन हमारा हो जाता है। उसके बाद है राइम स्कीम हमारी। राइम स्कीम में अभी देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेंजा है कि चाइल्डहुड गो, यहाँ पर A11 यानी B एंड हेवन यानी सेम साउंड आ रही है B, ज्योग्राफी यानी C, B यानी C, डे यानी डी। तो यहाँ पर हमारी राइम स्कीम बन जाती है A, B, C, D। तो इस तरीके से ये हमारी राइम स्कीम है। अब नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल आइडिया, यानी दिस इज़ अ डिलाइटफुल पोइम वेयर द पोइट वंडर्स व्हेन हिज चाइल्डहुड केम टू एन एंड। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी पोइम है जिसमें पोइट ये हैरान होता है कि कब उसके बचपन का अंत हो गया। ही वंडर्स इफ इट हैपन व्हेन ही कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्चुअल नॉलेज एंड कंसेप्ट। ये तब हुआ जब शायद उनको है जो फैक्चुअल नॉलेज और कंसेप्ट के बारे में डिफरेंस क्लियर हो गया। ही देन मूव्स टू एन आइडिया चिल्ड्रन हैव अबाउट ग्रोन अप्स। फिर उनके दिमाग में विचार आया कि बच्चे शायद अब ग्रोन अप्स हो गए हैं। दे नोटिस दैट द एडल्ट स्पीक ऑफ लव। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि एडल्ट प्यार की बातें करते हैं लेकिन उस तरीके से प्यार से बिहेव नहीं करते। पोइट यहाँ पर वंडर महसूस करता है, हैरान होता है कि इफ़ ही चाइल्डहुड गॉट ओवर व्हेन ही स्टार्टेड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। शायद उसका बचपन तब चला गया जब उन्होंने इंडिपेंडेंटली यहाँ पर सोचना शुरू कर दिया। यानी इस पोइम के अंदर है जो इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म और हाइपोक्रेसी को यहाँ पर शो किया गया है। कवि हैरान होता है कि कौन सा दिन था जब उसका बचपन चला गया, यानी शायद वो था जब उनको वास्तविकता का पता चला, किस प्रकार ये बातें कर सकता है, उनको यूज़ कर सकता है, अपने विचारों को पैदा कर सकता है जो कि वो खुद के विचार हैं, किसी दूसरे के विचार नहीं हैं। यानी इस तरीके से जो पोइट है यहाँ पर अपने बचपन के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि कब उनका बचपन चला गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोइम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।